चंडीगढ़ में सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की बैठक, एमएसपी समेत अहम मांगों पर चर्चा। मीटिंग से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। शुक्रवार को किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। नोएडा में धारा 144 लागू, कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए टीकरी बॉर्डर पर मॉक ड्रिल। भारतीय किसान यूनियन ने भी किया किसान आंदोलन 2.0 को सपोर्ट। शुक्रवार को हरियाणा को 3 घंटे टोल फ्री रखने का फैसला। 17 फरवरी को ट्रैक्टर परेड की योजना। जम्मू बॉर्डर पर भी तनाव जारी, दिल्ली जाने पर अड़े हैं किसान। आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने किया रेल रोको आंदोलन। राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर 4 घंटे बैठे किसान। किसान नेताओं ने कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल। सरवन सिंह पंडेर ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाने का लगाया आरोप, दिखाया बुलेट का खोखा। कहा जहां सुरक्षा बल मौजूद वहीं से किया गया बरामद। पंडेर ने कहा किसानों पर बल प्रयोग कर रही है सरकार, फिर भी हम बातचीत को हैं राजी, लेकिन सरकार की मंशा हमें मणिपुर की तरह कुचलने की है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में एक्टिव हुए किसान। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू। किसानों की कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त। सिंगू और टीकरी बॉर्डर से आवाजाही पर रोक। विपक्षी गठबंधन को एक और झटका, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दिए एनडीए में शामिल होने के संकेत। फारूक अब्दुल्ला ने कहा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे अकेले। उमर अब्दुल्ला ने किया एनडीए के साथ जाने की खबरों को खारिज। कहा हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा हर पार्टी की होती है अपनी मजबूरियां। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे एनसी और पीडीपी। औरंगाबाद में जनसभा के दौरान राहुल का पीएम मोदी पर तंज। कहा सुना है दुबई में वहां के राजा के साथ गले मिल रहे हैं। शुक्रवार को यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री। चंदौली में यात्रा के स्वागत की हो रही है तैयारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिला अपना दल का समर्थन। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगी पल्लवी पटेल। झारखंड की पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। पीएमएलए अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा। अब तक ईडी रिमांड पर थे सोरेन। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास कर रही जेएमएम की महिला कार्यकर्ता मंदिर में पूजा अर्चना कर हेमंत की रिहाई की मांग रही मन्नत। शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका। अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना। यूएई और कतर के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेश वापसी। शुक्रवार को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड को संवैधानिक बताते हुए लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और गोपनीयता की शर्तों को सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना। कहा लोगों को जानने का हक है कि चंदा कहां से आया। 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। कहा सरकार का पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, मतदाताओं को इसे जानने का हक है। खरीदारों की लिस्ट होगी सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वेबसाइट्स पर जानकारी साझा करें। चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड को लेकर 2019 से अब तक की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक की जानकारी दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा काले धन को रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का याचिकाकर्ता जय ठाकुर ने किया स्वागत। कहा इस फैसले से चुनावों में आएगी पारदर्शिता। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के जिला जज के फैसले को दी गई चुनौती।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा छठा समन। ईडी के पिछले 5 समन के बाद भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित। दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया है नोटिस। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए संजय राउत का पीएम पर निशाना। कहा, जब भी देश में संकट आता है मोदी या तो विदेश में रहते हैं या जंगल सफारी में व्यस्त होते हैं। संजय राउत ने कहा, जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो मोदी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे और जब हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाली सोनिया गांधी की रायबरेली की जनता को भावुक चिट्ठी। लिखा, रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा। ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरा पर्चा। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा ने के लिए भरा पर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। कहा, गुजरात से नामांकन विशेष सौभाग्य। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सांसद के नाते गुजरात से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। बीजेपी नेता ने अशोक चौहान ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। नामांकन से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत जारी। ममता बनर्जी ने बताया संघ का बंकर। बोली, आरएसएस ने बनाया दंगा स्पॉट। संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी। संदेश खाली को लेकर बीजेपी का कई शहरों में प्रदर्शन। दिलीप घोष बोले, ममता ने बंगाल को बना दिया सीरिया। टीएमसी की अंदरूनी कलह के चलते मिमी चक्रवर्ती ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। स्थानीय नेताओं पर दखलंदाजी का आरोप लगाया। महू मोइत्रा को ईडी का समन। विदेशी मुद्रा में लेन देन से जुड़ा है मामला। बिहार विधानसभा को मिल गया नया अध्यक्ष। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। पाला बदलने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार हुआ आमना सामना। नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर लालू यादव ने दी बधाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कर्नाटक से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीतीश के पाला बदलने के बाद मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। डीजीपी को आरोपी ने भेजा था मैसेज और ऑडियो क्लिप। ओडिशा के भद्रक में बीजेडी के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल सामिल के घर ईडी का बड़ा एक्शन। इंजीनियरिंग कॉलेज में करोड़ों की वित्तीय कुप्रबंधन और अनियमितताओं के आरोप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे अयोध्या। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। रामलला के दर्शन कर बोले सीएम प्रमोद सावंत। कहा, अयोध्या में विराजमान राम भक्तों को मुफ्त दर्शन कराएगी गोवा सरकार। श्रीराम सेतु होगा गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का नाम। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। परिवार संग आगरा में ताजमहल घूमने पहुंचे सचिन तेंदुलकर। फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। फाजिल्का में एक महिला डॉक्टर पीसीएसजी की परीक्षा पास करके बनी सिविल जज। घर पहुंचने पर पारिवारिक सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। पुरी में 28 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कार्यक्रम में मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अगरतला में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। लाभार्थियों से सीएम साहा ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कर बोले सीएम साहा। कहा, आयुष्मान भारत या दूसरे सरकारी बीमा के तहत कवर नहीं हुए लोगों को दिया जाएगा योजना का लाभ। राजस्थान के करौली में सूर्य सप्तमी के मौके पर 2000 से अधिक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
सूर्य नमस्कार के दौरान 5 बार अलग अलग क्रियाएं कराई गई। कोटा में भी हुआ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम। राजस्थान में शिक्षा मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। तेलंगाना के श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किए दर्शन। इस दौरान मोहन यादव ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ दर्शन किए। गुजरात के बनासकांठा में सीएम भूपेन्द्र पटेल ने शक्तिपीठ अंबाजी की विधि विधान से की पूजा अर्चना। इस दौरान सीएम के साथ पूरा कैबिनेट रहा मौजूद। अंबाजी शक्तिपीठ में लेजर लाइट के जरिए 51 शक्तिपीठों के बारे में दी गई जानकारी। मां अंबा की महिमा का सुंदर चित्रों के माध्यम से किया गया दर्शन। सीएम भूपेन्द्र पटेल और उनके मंत्रियों ने उतारी मां की आरती। भक्तिमय रहा माहौल। चंद्रपुर के सांवली गांव में हुई अनोखी शादी। भारतीय दूल्हा और ऑस्ट्रेलियाई दुल्हन की शादी में शामिल हुए 9 देशों के विदेशी मेहमान। हैदराबाद में स्वराजरी म्यूजिकल इवेंट का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में शिरकत की। बुल्ढाना में किसान नेता रविकांत तुपकर को एक किसान ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मंच पर आकर दिए 1.5 लाख रुपए। बुल्ढाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे रविकांत तुपकर। सहारनपुर में 17 और 18 फरवरी को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी। परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 90,000 अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए 47 सेंटर। नागपुर के हजबत बाबा तजुद्दीन की दरगाह में प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वालों ने चढ़ाई चादर। पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की मांगी मुराद। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट के वेन्यू सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का हुआ नामकरण। अब निरंजन शाह स्टेडियम हुआ नाम।